नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में बड़वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर हुआ, जहां पर ईडी का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाला बच्चन ने किया। उन्होंने सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया से बातचीत में कहा कि ये चार्जशीट 12 साल पुराने मामले में आखिर दिन दाखिल की गई है और ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। बाला बच्चन ने कहा कि यंग इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है। इस मामले में ना कोई पैसे का लेन देन हुआ है और ना ही कोई संपत्ति का हस्तांतरण। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदले की राजनीति है। वो कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे से डरते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, इसलिए केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में कांग्रेस के सम्मेलन के बाद ही ये कदम जानबूझकर उठाया गया है। विरोध प्रदर्शन में बड़वानी विधायक राजन मंडलोई, सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा परमार सहित कई अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश अलासिया और जैसे ही ईडी की जांच सोनिया गांधी पर आती है तो कांग्रेस एकजुट होकर बात कर रही है। पूरे जिला मुख्यालय पर यह बात होती है और रात को जीतू पटवारी जी एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं कि भाजपा का विरोध करेंगे। और इसी बात को बात करने के लिए हमारे साथ बाला बच्चन जी। विधायक जी, ईडी की बात हो रही है, मोदी जी की बात हो रही है, सोनिया गांधी पर ईडी की जाँच है, कैसा विरोध प्रदर्शन है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे दोनों विधायकगण और जिला अध्यक्ष जी, हम लोग सभी हैं, राजेंद्र भाई भी है, मोंटू भाई भी, जो सुभद्रा जी भी है, नानेश चौधरी जी भी, और हमारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। ईडी के पास या और भी जो कोई जांच एजेंसियाँ हैं, उनके पास इसके अलावा कोई काम है या नहीं है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट पूरे देश को दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि बदले की भावना की कार्रवाई है। नेशनल हेराल्ड, जिसकी स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने देश के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके साथ में मिलकर इसकी स्थापना की थी, लगभग जिसको अभी 87-88 साल होने में आ गए हैं। और जिस तरह से जैसा जो दिखाना चाह रहे हैं और जो अपराध जो कायम किया है, इस तरह की कोई भी उसमें बात नहीं, 1 रुपये का भी कोई लेन देन उसमें नहीं हुआ है। तो पूरी तरह से बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। और कांग्रेसी काम नहीं करे, कांग्रेसी प्रदेश और देश की और जिलों की जनता की लड़ाई नहीं लड़े, और इनके जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के मुद्दों को हम लोग खंगाले नहीं। कोई लोकसभा में बोले नहीं, कोई राज्यसभा में बोले नहीं, कोई विधानसभा में बोले नहीं, कोई सड़क की लड़ाई लड़े नहीं। और इन्होंने जो मुद्दे जो जिन मुद्दों को लेकर जो चुनाव लड़े थे उनको कोई निकाले नहीं, कोई खंगाले नहीं, इनकी कोई बदनामी नहीं हो, इस कारण से इस तरह की ये कार्रवाई कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक देख लीजिए, हमारे प्रदेश की महिलाओं को शायद अभी तक वो महिलाओं को जो राशि मिलती है 1250 रुपये की राशि अभी तक डली नहीं। तो इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं, अब क्या प्रदेश को और सरकारों को कर दिए खोखले और वादों से ये भटकाने के लिए, ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ ये कर रहे हैं। विधायक जी, आप ऐसा मानते हैं कि जिस पहले पूर्व गृह मंत्री भी आप रहे हैं, फिलहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे आपने ईडी को कहा कि बदला और दोष लेने की भावना है, तो ये विरोध प्रदर्शन है, ये कब तक ऐसा साबित कर पाएगा कि ईडी का जो है उपयोग किया जा रहा है सिर्फ बदले की भावना है? देखिए, 2015 से मेरे हिसाब से ये कार्रवाई कर रहे हैं और कितनी मतलब कई बार श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को ईडी के कार्यालय और जहाँ जो बुलवाना चाहिए वहाँ बुला चुके हैं। कई बार वो जो अपना अटेंडेंस देकर जो अपनी बात जो रखना चाहिए वो रख चुके हैं। उसके बाद भी अभी उन्होंने जो किया है, तो हम तो अगर मान लो कि ये जो इस तरह की जो मतलब भेदभाव वाली कार्रवाई करेंगे तो हम तो पूरे जिले में और प्रदेश में लड़ेंगे, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। सी न्यूज़ के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कि सच क्या है, और मोदी जी की जो डर की बात हो रही है या डराने की बात कर रहे हो? पूरे मीडिया के लिए हमारा कहना है कि भैया जो देखो, मीडिया को भी तो दिखता है, मीडिया भी हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो मीडिया को भी जो दिखता है और जो स्पष्ट और क्लियर कट है उस चीज़ को उन्हें दिखाना चाहिए, बताना चाहिए और उस चीज़ को हाईलाइट भी करना चाहिए। ये सबको दुनिया को दिख रहा है कि भैया डराने और धमकाने और चमकाने की कार्रवाई है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी वो है जो लगभग 200 साल से भी अधिक समय से जमे हुए अंग्रेज उनको उखाड़ फेंकने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो ये कल के हैं, ये ढेर हो जाएंगे कुछ दिनों बाद में। और इनको खुद को जो कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार जो अभी जो बढ़ रहा है, राहुल गांधी जी का जो जनाधार जो बढ़ रहा है, उसका डर लग रहा है। चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, ये इनको डर है कि कहीं ये डर सता रहा कि ऐसा नहीं कि कहीं कल जाके हम सत्ता से बाहर हो जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि कोई माँ के पेट से कपाल पे लिखा के तो लाए नहीं कि आप परमानेंट सत्ता में और सरकार में रहोगे, सरकार से हटने के बाद आपके क्या हाल होंगे? आप ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है ईडी को जो समझ रहे तो सत्ता कांग्रेस की भी आएगी? 100% भी का सवाल ही नहीं।
अगले प्रधानमंत्री देश के राहुल गांधी जी है, इस बात को ध्यान रखना, लिख लेना है। धन्यवाद। बाला बच्चन जी थे जिनका कहना था कि ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ईडी डराने की बात कर रही है और अगली बार सत्ता में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा कहना है। विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। फिलहाल खबरों में बने रहेंगे, आप देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत। भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। बड़वानी में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि पार्टी से सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई मान रही है और आगामी दिनों में आंदोलन और तेज हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।